विराट कोहली, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, जॉन अब्राहम। क्या आपने नोटिस किया है कि इतने सारे इंडियन सेलिब्रिटीज एक लाइफस्टाइल शिफ्ट ले रहे हैं? दे आर नॉट जस्ट अवॉइडिंग मीट, वो मिल्क, पनीर, कर्ड सब कुछ छोड़ रहे हैं। वीगन। These are people who perform at highest levels. तो ये सब सिर्फ एक एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल के लिए किया जा रहा है या सच में वीगनिज्म के इतने सारे फायदे हैं और डेयरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? Let's see. It is. I've turned vegetarian for almost 2 years now. इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, अगर आप उनसे स्विच करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी और डेयरी के क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। डेयरी में क्या प्रॉब्लम है? बचपन से हमें सिखाया गया है दूध पियो, स्ट्रांग बनो। कैल्शियम के लिए दूध पीना जरूरी है, पनीर से प्रोटीन मिलता है। बट आजकल क्यों इतने सारे लोग डेयरी छोड़ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है मॉडर्न डेयरी में? लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस एंड द रियल डेटा बिहाइंड इट। लैक्टोज इंटॉलरेंस का सच। पहला फैक्ट जो शायद आपको शॉक करेगा, स्टडीज शो दैट नियरली 60 to 70% ऑफ इंडियंस आर एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंट। मतलब जब हम बच्चे होते हैं, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज, बट एज वी ग्रो ओल्डर, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 5 to 7, हमारा बॉडी लैक्टेज प्रोडक्शन नेचुरली कम कर देता है। रिजल्ट, जब हम डेयरी कंज्यूम करते हैं हमें गैस, ब्लोटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट और डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं और हम समझते हैं ये सब नॉर्मल है। पहले तो समझते हैं क्या होता है विद इन जस्ट 7 days ऑफ गोइंग डेयरी फ्री। योर गट हेल्थ dramatically improves. Gas, bloating, that heavy feeling in your stomach, सब खत्म हो जाता है। जब सेलिब्रिटीज लाइक अनुष्का शर्मा वेंट प्लांट बेस्ड, ये उनका पहला नोटिसेबल चेंज था। बेटर डाइजेशन, फीलिंग लाइटर और इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल्स। सेकेंड प्रॉब्लम है हॉर्मोन्स। काउज मिल्क इज नेचुरली डिजाइन फॉर काफ, जो 20 kg से 200 kg तक का होता है इन जस्ट 2 years। इमेजिन कितने ग्रोथ हार्मोन्स नेचुरली प्रेजेंट होंगे उस मिल्क में। प्लस मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में काउस को आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। ये हार्मोन्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो दे ट्रिगर एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन लीडिंग टू एक्ने, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डाइजेस्टिव स्ट्रेस। A study on 7,800 teenagers found that daily milk drinkers 25% higher acne के रिस्क पे होते हैं। 1 महीने के अंदर a major transformation happens, especially for actors जो कैमरा फेसिंग होते हैं। Acne और pimples start disappearing। ये कोइंसिडेंस नहीं है। Research on 78,000 teenagers found that those who drank milk daily had 25% higher risk of acne। Cow's milk contains natural growth hormones क्योंकि वो milk is just designed for calves that grows from 20 to 200 kg in just 2 years. Venus Williams, the tennis champion, noticed this dramatically when she switched to a plant-based diet. Her skin cleared up, inflammation reduced, and her athletic performance also improved. Indian celebrities like Jacqueline Fernandez and Richa Chadda have openly talked about how going vegan transformed their skin quality in less than no time. Third problem is the inflammation factor. Dairy contains casein, a protein so sticky that it's used to make industrial glue. जब मिल्क स्टोव पे गिर जाता है और सूख जाता है, वो हार्ड क्रस्ट जो बनता है, that's casein. Inside our body, casein can promote mucus formation, trigger inflammation, lead to respiratory responses like sinus, frequent colds. Many people spend years on medication for chronic sinus problems, जबकि actual trigger उनकी diet में होता है। Inside your body, casein promotes mucus production. This mucus blocks our nasal passages, causes sinus congestion, and it leads to chronic respiratory problems. Many people spend years taking medications, visiting doctors, and even considering surgeries, जबकि real culprit उन्हीं की diet में होता है। John Abraham, who is known for his incredible fitness, follows a plant-based diet and has credited it for his sustained energy and reduced inflammation. ये सबसे controversial point है। ये वो information है जो dairy industry really doesn't want you to know. नेक्स्ट प्रॉब्लम है द बोन डेंसिटी पैराडॉक्स। ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। हमें बोला गया है दूध नहीं पियोगे तो बोन्स वीक हो जाएंगी, बट ग्लोबल डेटा कुछ और ही कहता है। कंट्रीज विद हाईएस्ट मिल्क कंजम्पशन, यूएसए, स्वीडन एंड फिनलैंड। कंट्रीज विद हाईएस्ट ऑस्टियोपोरोसिस एंड हिप फ्रैक्चर रेट्स, यूएसए, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो ये सब कैसे पॉसिबल है?
A landmark 20-year study following 1 lakh people found that women drinking 3+ classes of milk daily actually had a higher risk of bone fractures. So इसके पीछे क्या साइंस है? Animal proteins create an acidic environment in the body. To neutralize this, the body pulls down calcium from the bones, leading to long-term bone weakness. We've been told since childhood, दूध पियो strong होगे, but the real data says something very different. The reason is animal products create an acidic environment in our body. To neutralize this acidity, your body pulls out calcium from your own bones, leading to long-term bone weakness. Top performing athletes like Virat Kohli don't depend upon milk for their strength. In fact, Kohli credited his plant-based diet for better recovery time, sustained energy throughout the matches, and improved mental clarity. And all of this also enhanced his stamina. Alternative calcium sources Indians have used for centuries are ragi, sesame seeds, spinach, chickpeas, broccoli, oranges. ये सब चीजें अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करो फॉर बेटर कैल्शियम. फिफ्थ प्रॉब्लम है एथिकल एंड स्ट्रेस प्रॉब्लम्स. Cows tied with ropes most of their lives, calves separated within hours of their birth, constant artificial insemination, hormonal injections. Researchers show करती है stressed animals produce higher cortisol levels in their milk. We are literally consuming stress through milk. Compassion-driven celebrities realize that the milk on the table comes with hidden suffering. That awareness shifts something internally. So the practical shift, you don't have to quit, just switch. अब आप सोच रहे होंगे ठीक है मिल्क छोड़ देंगे बट पनीर कैसे छोड़े, कर्ड कैसे छोड़े, पिज्जा और आइसक्रीम कैसे छोड़े. लेट मी टेल यू अ सीक्रेट. आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ स्विच करना है. सबसे पहले बात करते हैं मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स. प्लांट बेस्ड ऑप्शंस इतने सारे हैं कि आप अपनी पसंद का मिल्क चूज कर सकते हो. कोकोनट मिल्क ये क्रीमी होता है और इसमें MCT फैट्स भी होते हैं जो एनर्जी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. साउथ इंडियन डिशेस में तो ये रोज यूज होता है. नेक्स्ट इज आलमंड मिल्क, लाइट और रिफ्रेशिंग. कॉफी में भी परफेक्ट लगता है. आजकल तो कैफेज में इजीली मिल जाता है. थर्ड इज सेसमे मिल्क. ये ट्रेडिशनल इंडियन ऑप्शन है, कैल्शियम से भरपूर है और टेस्ट भी काफ़ी यूनिक है. विंटर में स्पेशली आपको अच्छा लगेगा. देन इज ओट मिल्क. स्मूथ टेक्सचर है और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सस्टेनेबल है. बेकिंग में भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है. अब पनीर, कर्ड, चीज़ कैसे खाएं? यहाँ पे गेम चेंजर ऑप्शंस है. पनीर की जगह टोफू खाओ और ये मार्केट में आजकल इजीली अवेलेबल है. आपको बस मैरिनेशन अच्छा करना होगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं लगेगा. इनफैक्ट टोफू में पनीर से ज़्यादा प्रोटीन होता है और डाइजेशन भी काफ़ी इजी होती है. दही की जगह कोकोनट योगर्ट या कैशू योगर्ट ट्राई करो. ये भी अब इंडियन मार्केट्स में इजीली मिल जाती है. टेस्ट काफ़ी सिमिलर है और गट हेल्थ के लिए इवन बेटर है. रायता बना सकते हो, छाछ पी सकते हो, ये सब कुछ पॉसिबल है. चीज़ की जगह कैशू चीज़ या न्यूट्रिशनल यीस्ट यूज़ करो. न्यूट्रिशनल यीस्ट तो कमाल की है, चीज़ी फ्लेवर देती है और B12 विटामिन से लोडेड है. पिज्ज़ा पे स्प्रिंकल करो या पास्ता में मिक्स करो, टेस्ट एकदम ऑथेंटिक लगेगा. घी की जगह कोकोनट ऑयल या प्लांट बेस्ड घी यूज़ करो. आजकल प्लांट बेस्ड घी मार्केट में आ गए हैं जो टेस्ट में बिल्कुल देसी घी जैसे लगते हैं. हेल्थ बेनिफिट्स तो बेटर ही हैं और ये सब ऑल्टरनेटिव्स सिर्फ ऑनलाइन नहीं, आपके पास सुपरमार्केट में भी मिल जाएंगे. बिग बास्केट, नेचर्स बास्केट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, सभी जगह ये प्लांट बेस्ड ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है. एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, माय सिंपल एडवाइस इज डोंट गो वीगन ओवरनाइट. इनफैक्ट ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस ऑफन सस्टेनेबल नहीं होते. वीक 1 to week 2 एक प्लांट बेस्ड मिल्क ट्राई करो. नोटिस करो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है. डाइजेशन, एनर्जी लेवल, स्किन, कुछ चेंजेस आ रहे हैं नहीं. वीक 3 to 4 में डेयरी फ्री डेज स्टार्ट करके देखो, मे बी 2-3 डेज अ वीक. एक्सपेरिमेंट करो प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स के साथ. मंथ 2 में ग्रेजुअली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इफ यू आर फीलिंग गुड. लिसन टू योर बॉडी. बाय नाउ आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं. Indian celebrities aren't following a Western trend blindly. They are making an informed choice on personal health improvements, athletic performance data, environmental consciousness, ethical consideration. The question isn't should everyone go vegan. The question is what dietary pattern makes your body feel its best. Because nutrition is not just one size fits all.
किसी के लिए प्लांट बेस्ड परफेक्ट है, किसी के लिए मॉडरेट डेयरी विद गुड सोर्सिंग वर्क्स बेटर. So this was all about veganism. If you want to try veganism, go ahead and try it, and you can follow for more such content. And don't forget to subscribe for more such content.